काम वाली किचन में काम कर रही होती है तो उसकी नज़र अचानक फ्रूट्स पे जाती है। तो वह उनमें से केला उठाती है और खाने लग जाती है। वह जैसे ही केला खाती है तो अचानक से घर का मालिक वहाँ आ जाता है और उसे केला खाते हुए देख लेता है और सोचता है कि अरे इसने तो हमसे पूछा भी नहीं और ये बिना बताए हमें केला खा रही है, और खा भी तो कितने गंदे तरीके से रही है कि जैसे इसने पहले कभी कुछ खाया ही ना हो। और वह देखते ही देखते उसके सामने चीकू भी उठा लेती है। तो वह सोचता है कि इसने बिल्कुल सही नहीं किया, यह हमसे बिना बताए कैसे खा सकती है। तो वह हिम्मत जुटाता है और उसकी तरफ बढ़ता है और बोलता है कि आंटी, क्या किचन का सारा काम हो गया? तो वह बोलती है कि नहीं नहीं, थोड़ा सा रह गया है। तो घर का मालिक बोलता है कि आप ये मुँह में क्या खा रही हो? तो वह बोलती है कि नहीं बेटा, मैं तो कुछ नहीं खा रही। तो वह वापस से पूछता है कि आंटी, आपने हाथ में पीछे क्या छुपा रखा है? तो वह बोलती है कि ये देखो बेटा, कुछ भी तो नहीं है। तो वह बोलता है कि हाँ चलो ठीक है, एक काम करो, आप जल्दी से घर का सारा काम निपटा लो, बाकी और भी काम है। तो वह इतना कहकर चला जाता है और काम वाली वापस से वह फ्रूट खाने लग जाती है। तो वह भागा भागा अपनी पत्नी के पास जाता है और बोलता है कि अरे तुम्हें पता है, काम वाली किचन के अंदर फ्रूट खा रही है और खा भी इतने गंदे तरीके से रही है कि मुझे देख के ही उल्टी आने लग गई थी। क्या यह हमेशा ही ऐसे करती है? क्या हमें हमेशा अपना जूठा हुआ खाना खिलाती है? ये बिल्कुल सही नहीं कर रही। क्या तुम इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती? एक काम करो, तुम भी जाके देख के आओ। तो वह जाती है तो वह पपीता खा रही होती है। तो वह देखकर भी हैरान हो जाती है और सोचती है कि हाँ, मेरे पति तो सही बोल रहे थे, उन्होंने जैसे बोला था यह वैसे ही कर रही है। कितने गंदे तरीके से यह पपीता खा रही है और सारा फ्रूट ऊठे जूठे कर रही है। तो वह अपने पति के पास भागी भागी आती है और बोलती है कि अरे आप तो सही बोल रहे थे, वह बहुत ही गंदे तरीके से खा रही है और सारा खाना ऊठा जूठा कर रही है। तो वह बोलती है कि इसका तो अब पक्का ही इलाज करना होगा। तो उसका पता बोलता है कि हाँ, अगर आज हमने इसको नहीं रोका तो यह हमेशा ऐसे ही करेगी, चलो हम चलते हैं इसके पास। तो वह दोनों भागे हुए आते हैं और बोलते हैं कि आंटी, ये आप क्या कर रही हो? तो वह उन्हें देखकर चौंक जाती हैं। तो घर की मालकिन बोलती है कि आपको शर्म नहीं आती? आप इतनी बुरी तरह से खाना खा रही है। एक तो चोरी चुपके आप खाना खा रही हो, खाना खा भी रही हो, लेकिन खा भी कितनी गंदी से रही हो, और यही उठा जूठा खाना आप हमें भी खिलाते हो। आपने एक बार भी नहीं सोचा? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तो घर का मालिक भी बोलता है, आपकी हिम्मत कैसी हुई हमसे बिना पूछे ये सब खाने की? तो वह बोलती है कि नहीं नहीं साहब, जैसा आप समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। आप ये देखिए कि केला सड़ा हुआ है और ये चीकू भी खराब हो चुका है। तो मुझे लगा कि आप तो इन्हें कचरे में फेंक दोगे, आप तो खाते नहीं हो। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इन्हें खा लूँ। तो यह देखकर वह बहुत ही शर्मिंदा होते हैं और सोचते हैं कि ये तो भूखी मर रही है बेचारी, और हम इससे पूछ रहे हैं कि तुम खाना क्यों खा रही हो। तो काम वाली बोलती है कि साहब, मुझे पता था आप ऐसा फ्रूट्स कभी नहीं खाओगे, तो मैंने सोचा कि यह खाना क्यों ना मैं खा लूँ, मेरी पेट की प्यास भी बुझ जाएगी। अगर मुझे पता होता कि यह फ्रूट सड़े नहीं हैं तो मैं यह फ्रूट कभी भी नहीं खाती, चाहे मुझे कितनी भी भूख लगी हो या ना लगे हो। बस मेरी यह गलती हो गई कि मैंने आपसे पूछा नहीं कि मैं ये फ्रूट खा लूँ। तो घर की मालकिन उदास होते हुए उसे बोलती है कि आंटी, एक काम करना, आपको जब भी आगे से भूख लगे या तो आप हमसे मांग के खा लेना, लेकिन ये सड़ा हुआ खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर आप अपने आप भी खा सकते हो, लेकिन आपको सड़ा हुआ खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो वह काम वाली बोलती है कि हाँ मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अक्सर हम तो पेट भर खाना खा लेते हैं, लेकिन सामने वाले से हम कभी भी पूछ ही नहीं पाते हैं। वह भूख से इतना जूझ रहा होता है कि वह सड़ा हुआ खाना भी खा लेता है। तो दोस्तों, हमारे फ्रूट सड़े हुए तो नहीं थे। अगर दोस्तों हमारा यह संदेश आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें। बाय।